दास महाविद्या आदि पौराशक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। 10 महाविद्या महादेव के सामने 10 दिशाओं से प्रकट हुई। मां काली 10 महाविद्या में प्रथम महाविद्या है। पश्चिम बंगाल अब तक काली पूजा से सबसे अधिक जुड़ा राज्य है। यह बंगाली समुदाय के लिए दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार है, जो भव्य सार्वजनिक समारोहों और विस्तृत अनुष्ठानों द्वारा चिह्नित होता है। बंगाली समुदाय मां काली पूजा के साथ दिवाली की चमक बिखेरता है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर कुछ अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, असम, झारखंड, त्रिपुरा और बिहार के कुछ हिस्सों में भी काली पूजा की मजबूत परंपराएं हैं। 16वीं शताब्दी से पहले व्यापक काली पूजा समारोह के बहुत कम प्रमाण हैं। प्रमुख व्यक्ति विद्वान कृष्णानंद अगमगीश प्रतीत होते हैं। उन्हें बंगाल में दक्षिण कालिका, काली का एक विशिष्ट रूप, की पूजा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि काली पूजा की उत्पत्ति पूर्व वैदिक, गैर आर्यन परंपराओं से हुई होगी। रात के समय की पूजा उन प्रथाओं की एक विशेषता है। बंगाल में काली की पूजा संभवतः 16वीं शताब्दी से पहले होती थी, लेकिन एक प्रमुख त्योहार के रूप में काली पूजा का उत्सव पिछली कुछ शताब्दियों का विकास प्रतीत होता है। प्राचीन समय में तांत्रिक एक विशिष्ट यंत्र में मां काली की पूजा करते थे, क्योंकि उस समय मां काली की कोई मूर्ति अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन 16वीं शताब्दी में एक महान तांत्रिक और मां काली के उपासक कृष्णानंद अगमगीश मां काली के आशीर्वाद से मां काली की मूर्ति बनाने में सक्षम हो गए। यह एक दिव्य घटना थी कि उन्हें मां काली की मूर्ति बनाने का विचार कैसे आया। कृष्णानंद ने स्वयं मां काली का स्वप्न देखा। सपने में देवी ने उसे निर्देश दिया कि वह अगली सुबह जिस पहले व्यक्ति को देखे उसे अपनी मूर्ति के रूप के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करे। जागने पर कृष्णानंद ने एक ग्रामीण महिला को दीवार पर गोबर के उपले लगाते हुए देखा। उसने उसकी मुद्रा देखी, एक पैर पर खड़ी थी, उसका दूसरा पैर मुड़ा हुआ था और उसका हाथ एक चट्टान पर टिका हुआ था। कहा जाता है कि इस दृश्य से प्रेरित होकर कृष्णानंद ने समान रुख वाली पहली मां काली मूर्ति बनाई थी। यह रूप अपनी ज़मीनी लेकिन उग्र ऊर्जा के साथ कई बंगाली काली मूर्तियों की नींव बन गया। इस घटना के बाद काली मूर्ति की पूजा का अनुष्ठान व्यापक रूप से शुरू हो गया है। एक रोजमर्रा की महिला की प्रेरणा ने मूर्ति को आम लोगों के लिए प्रासंगिक बना दिया। कृष्णानंद अगमगीशा मां काली के सबसे बड़े उपासक हैं। उन्होंने बृहत तंत्रसार नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें तंत्र अनुष्ठानों का ज्ञान और मां काली की पहली महाविद्या के बारे में सब कुछ शामिल है। मां काली मूर्ति के आविष्कार के बाद मां काली की पूजा आम लोगों के बीच व्यापक रूप से नहीं फैली। चूंकि मां काली महाविद्याओं में से एक हैं, इसलिए अधिकांश आम लोग उनसे डरते थे। काली पूजा मुख्यतः तांत्रिक समूहों के बीच होती थी। लेकिन 2 लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मां काली पूजा को सभी लोगों के बीच फैलाया, और वे हैं रामकृष्ण परमहंस देव और रानी रश्मोनी। रानी रश्मोनी ने 1847 में कोलकाता के दक्षिणस्व काली मंदिर का निर्माण कराया था। जब रानी रश्मोनी ने मां काली की पूजा शुरू करनी चाही, तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह एक सामान्य गृहिणी थी। दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना के बाद रामकृष्ण के बड़े भाई रामकुमार ने वहां एक पुजारी के रूप में काम किया और 1855 के आसपास रामकृष्ण को अपनी सहायता के लिए लाया। 1855 में रानी रश्मोनी ने रामकृष्ण को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी की भूमिका की पेशकश की। रामकृष्ण की प्रसिद्धि पूजा करते समय उनकी अद्वितीय और गहन भक्ति से आई। रामकृष्ण और रानी रश्मोनी की मां काली के प्रति भक्ति की खबर फैलने के बाद अधिकांश आम लोग पहली महाविद्या मां काली के करीब आ गए और मां काली की न केवल पहली महाविद्या के रूप में बल्कि सभी नकारात्मकता से रक्षक और देवी मां के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया।